विनोद बगाडे. हम इनको प्यार से सोनिया बुलाते हैं, पर इनका नाम है विनोद बगाडे. विनोद, तुझ्याबद्दल सांग. आता वय किती आहे तुझं? आता माझं 24-25 24-25 वय आहे. हा. आणि तुम्ही नाही म्हटलं असेल तर 8-9 वर्षाचा आहे तेव्हापासून खान. वर्षाचं असतं मी बघतोय हा. खान साहेबांना हा. चांगलं काम करायचं, चांगलं व्यवस्थित. आणि सोन्या, तुझं शिक्षण किती झालं? माझे 11वी झालेले. 11वी झाली. आणि काम भीम जॉब बीब कुठं काय कसं काय केलं? हॉटेलमध्ये अगोदर काम केलं, एक 8 वर्ष केलं काम. म्हणजे चहाच्या टपरीवर? चहाच्या टपरीवर काम चहाच्या केलं. टपरी. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिबने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ. दोस्तों, एमएस ट्रेडर के जरिए वाकई में जिंदगियां बदल रही हैं, और ये बात मैं आपसे कह रहा नहीं हूँ बल्कि आपको दिखा रहा हूँ. और वीडियो के अंत में आप मुझे बताइएगा कि वाकई में जिंदगियां बदल रही हैं. तो आइए, मैं एक देश के तरुण से आपको मिलाना चाहूँगा, देश के युवा से मिलाना चाहूँगा, जिसकी ज़िंदगी में उसने ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह की और आज वो क्या कर रहा है. तो आइए शुरू करते हैं. दोस्तों, वीडियो का इंट्रोडक्शन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो का एक्चुअल टॉपिक क्या है. आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस व्यक्ति को हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में दिखाया उसका नाम है विनोद बगाडे. इसे प्यार से हम सोनिया कहते हैं. बचपन में ये हमारा पड़ोसी हुआ करता था. इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, गरीबी और संघर्ष बहुत थी. इसके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, अब एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, और बहुत कम उम्र में ही इसके ऊपर घर का कारोबार आ गया, क्योंकि बहन की शादी भी करानी थी, परिवार को लेके भी चलना था और हलाल कमाई कमानी थी. तो इसने अपनी पिताजी की मदद करने के लिए और अपने परिवार का साथ देने के लिए इसने बहुत कम उम्र में चाय की दुकान पे नौकरी की. अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो 15 साल 16 साल की उम्र से. आप सब ने उस चाय वाले की मिसाल तो बहुत सुनी होगी कि एक चाय वाला देश चला सकता है. पर चाय वाला देश चला सकता है या नहीं चला सकता है, इसका जवाब आप जाने. पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, एक चाय वाला बिज़नेस ज़रूर चला सकता है, और इसी के लिए खान साहब ने सोनिया को इस बिज़नेस में खड़ा किया. देखिए, खान साहब का एक मानना है कि ये जो वंशवाद है, ये वंशवाद तक ही बिज़नेस सीमित ना रहे. बिज़नेस सिर्फ मेरी औलाद तक सीमित ना रहे. बिज़नेस हर एक उस बच्चे तक जाए जिस बच्चे तक बिज़नेस जाना चाहिए. और एलडीपी का स्क्रैप का बिज़नेस हमने सोनिया के लिए इसके दरवाजे खोल दिए. एलडीपी मिल्क पाउचेस, ये 1 से 2 टन लगभग हर मिल्क मैन्युफैक्चरिंग डेयरी में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और कम वॉल्यूम में, यानी कि कम पैसे में इसे उठाया जा सकता है. और अगर कम वॉल्यूम में इसे उठाया जा सकता है और अगर इसे स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद इसे ग्राइंडिंग कर लें, वॉश कर लें, तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी बन सकती है और बहुत अच्छी मार्जिन बन सकती है. अब जब हम मार्जिन की बात कर ही रहे हैं, तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे हमारा कैटलॉग लिंक चेक करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्लांट बेस्ड एलडीपी मिल्क पाउचेस स्क्रैप है, ये हम वेट कंडीशन, यानी कि गीले कंडीशन में, जिस हाल में उस हाल में ही हम 30 रुपये प्रति केजी से इसे मार्केट में बेचते हैं जगह से. तो क्या वजह बनी कि हमने विनोद बगाडे उर्फ सोनिया को 16 रुपये प्लस जीएसटी में ये स्क्रैप दिया. देखिए, खान साहब हमेशा चाहते थे उन बच्चों को आगे बढ़ाना जिनमें करने की चाह हो, जिनके अंदर मेहनत हो, लगन हो. और अगर उन्हें फाइनेंशियली एड नहीं मिलती है तो खान साहब उन्हें अपना दिमाग देते हैं, अपना बल देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, ताकि शुरुआत में उनको खड़े होने में आसानी हो. और ऐसे ही हमने सोनिया के साथ भी किया. सोनिया कुछ महीने से हमारे वीडियोस देख रहा है और बचपन से हमें जानता है, और हमें ये पता था कि विनोद और सोनिया को बचपन से ही स्क्रैप का बिज़नेस करना है, बचपन से ही बिज़नेस करना है और अपने परिवार को आगे लेके जाना है. पर ऐसे वक्त में अक्सर विनोद के मन में ये वहम होता था, ये डर होता था कि अगर मैं उस पार कूदी मारा और अगर मैं गिर गया तो मैं क्या करूँगा. तो ऐसे वक्त में खान साहब ने उसके भय को, उसके डर को खान साहब ने पकड़ा, और जैसे ही उसको पकड़ा तो खान साहब ने एक तरकीब वापरी. अब वो तरकीब जो है मैं आपको कहानी के माध्यम के ज़रिए सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि खान साहब ने किया क्या. जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कई सौ साल पुरानी है, और अगर मोटा मोटी बात करूँ तो राजा महाराजा और नवाबों के वक्त की कहानी है. ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नवाबों की एक नस्ल रहा करती थी, और उन नवाबों में एक नवाब थे, जो नवाब बहुत ही शान और शौकत के साथ रहने के लिए अपनी आवाम में प्रसिद्ध थे. तो ये नवाब जो थे अपनी बग्गी में बैठ के सैर कर रहे थे अपने कॉन्वो में, अपने कुनबे में, और इन नवाब के साथ इनके खिदमतगार, इनके दीवान यानी कि मैनेजर वगैरह सब निकले थे. अब नवाब साहब को आई टॉयलेट,
और नवाब साहब जो थे वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इन्हें लघु शंका करने के लिए या फिर टॉयलेट करने के लिए बैठ के पानी लेना पड़ता था, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए, या फिर ईंट लेना पड़ता था। अब ऐसे वक्त में नवाब साहब ये देख रहे थे कि इतनी गर्मी के धूप में मैं टॉयलेट कहाँ करूँगा, कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे ठंडी हवा भी चले और छाँव भी हो। तो एक तालाब किनारे एक झाड़ था, पेड़ था, वो पेड़ के सिराने ही नवाब साहब टॉयलेट करने के लिए बैठे। पर बैठते साथ ही उन्हें टॉयलेट करने से पहले दीवान को घूरने लग गए। तो दीवान को समझ में आया कि भैया नवाब साहब को पानी की ज़रूरत है, चलो लोटा निकालो और फटाक से पानी दो। तो लोटा निकाला गया और पानी दिया गया। अब नवाब साहब ने अपने इस्तिंजा या टॉयलेट से फारिग हो गए। फारिग होने के बाद कुछ देर खड़े होकर सोचने लग गए तालाब की तरफ देख के। तो दीवान ने सोचा, अरे भाई अब क्या खुराफात करने वाले नवाब साहब, क्योंकि नवाब हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करता था। अब नवाब ने ऐलान कर दिया कि दीवान, आजू बाजू के 10 से 15 गांव में ये ऐलान कर दो कि 1 लाख रुपए का इनाम है जो इस तालाब को इस पार से उस पार तैर के पार करेगा बेगर किसी सहारे के। तो भैया ये बात पूरी जगह आम हो गई, तारीख तय कर दी गई। जो तारीख तय की गई उस तारीख को नवाब साहब ने शामियाना लगा के बैठ गए और अपने सेवकों से पंखा चलवा रहे थे कि भैया हवा लगे उन्हें हाथ पंखे से। लाखों का मजमा उस तालाब के चारों तरफ जुड़ गया कि भैया ये तालाब में तैरने की बात है, चैलेंज तो बड़ा आसान है। पर जब आके देखा तो तालाब पूरा मगरमच्छों से भरा हुआ था। इसी के लिए किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उस स्पर्धा में, उस कंपटीशन में भाग लेने की। अब सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि भैया कौन बाहुबली है, कौन शूरवीर है जो पानी में कूदेगा और तैर के इस पार से उस पार जाएगा। पर कोई अल्लाह का बंदा आगे नहीं आया। अचानक में बहुत देर बाद पानी में आवाज़ आई छप करके। तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए, भाई कौन बाहुबली आया, कौन महाबली है जो पानी में कूदा। कुछ अरसा गुजरा, कुछ वक्त गुजरा, तो उस पार से एक व्यक्ति निकला। और जब उस पार से व्यक्ति निकला तो बड़े बड़े गांव के सरपंच प्रधान उसके पास पहुंच गए और जितने कहानियां लेखक कहानी बोलने वाले थे वो सब उसके पास पहुंच गए और उसे पूछने लग गए, भाई इतनी हिम्मत तुम में कहाँ से आई, इतनी बहादुरी तुम में कहाँ से आई, कहाँ से इतना जोश आया। तो वो बंदे का बेचारे का दम भरा हुआ था, यानी कि सांस फूली हुई थी, इतना लंबा तैर के जो आया था। तो जैसे ही उसकी जान में जान आई, उसके मुंह से सबसे पहला अल्फाज मालूम क्या निकला? बताओ किस भोसड़ी वाले ने मुझे धक्का मारा। हाँ मुझे पता है आपको हंसी ज़रूर आई होगी ये बात सुन के, पर यही हकीकत है। खान साहब ने सोनिया को धक्का मारा, यानी कि विनोद को धक्का मारा। और ये धक्का मारने से सोनिया की हिम्मत बढ़ी तैरने की, क्योंकि अब जान पे बनाई थी। अगर आप आई बटन पे अभी आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके पहले वाला एक LDP मिल्क पाउचेस का वीडियो दिखेगा जिसमें सोनिया भी मेहनत कर रहा था। खान साहब मुसलसल कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि सोनिया को काम करना है, पर वो बार बार जो है अपने कदम पीछे ले रहा है। तो खान साहब ने क्या किया, सोनिया को बुला के 3 से 4 दिन उससे मेहनत करवाई और उससे LDP स्क्रैप भरवाया और उसके मन में एक उम्मीद जगाई, अरे सोनिया मैं तेरे को ये स्क्रैप दे दूंगा, तू मत टेंशन ले, मैं दे दूंगा और ऐसा दे दूंगा वैसा दे दूंगा। अब सोनिया ने इतनी मेहनत कर ली, यानी कि आधा काम कर लिया। अब सोनिया के जहन में यही था कि मैंने आधा काम कर लिया है, अब ये स्क्रैप मेरे को उठाना ही है क्योंकि मैंने इसमें मेहनत लगाई है। पर सोनिया के पास फिर से वो मन में डाउट पैदा हो रहा था कि यार ले लूँगा, अगर गिर गया तो क्या होगा। तो ऐसे वक्त में खान साहब ने सोनिया को एक रात में मैसेज कर दिया कि सोनिया अगर कल सुबह 10:30-11 बजे तक अगर तूने ये स्क्रैप नहीं उठाया तो ये स्क्रैप मैं दूसरे व्यापारी को घुमा रहा हूँ, 25 रुपये का व्यापारी है, कहाँ 16 रुपये कहाँ 25। तो सोनिया को जो है अर्जेंसी समझ में आई कि भैया यार खान साहब ने स्क्रैप ये दूसरे को इसके लिए घुमा रहे हैं क्योंकि खान साहब ने मुझे बताया था कि कंपनी में ऑडिट है और टाइम पे अगर स्क्रैप नहीं उठाऊंगा तो कंपनी में ऑडिट है तो फाइन लगेगा। अब खान साहब इंसानियत के नाते भले ये स्क्रैप किसी को ना दे, पर अपनी कंपनी में इज्जत बचाने के लिए स्क्रैप ज़रूर दे सकते हैं। तो खान साहब ने इस तरह का दाव खेला और सोनिया ने बेगर सोचे समझे सीधा गाड़ी लेके आ गया। अब जो वो गाड़ी लेके आ गया उसे स्क्रैप लोड करके दे दिया गया, उसका स्क्रैप उसके गोडाउन में पहुंच गया और अभी उसके पास 2 से 3 व्यापारी भी उपलब्ध है। तो इसने क्या किया, सोनिया ने लिया रिस्क, और बिजनेस में रिस्क लेना ज़रूरी है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो माल हम वेट कंडीशन में 30 रुपये में देते हैं उसी माल को खान साहब ने इन बच्चों के साथ खुद मेहनत करके 16 रुपये प्लस GST में दिया, 18% GST। अब 16 रुपये में इसे ये माल मिला है, 2 टन के करीब ये माल लेके गए, 2 टन इसका और अरेंज करवा के खान साहब ने इसे दिया, यानी कि 4 टन हो गया। इसके पास बन गई क्वालिटी। अब इसे वॉश करके ग्राइंड करेगा। मोटा मोटी बात करूं तो इसे 3 से 5 रुपये का खर्चा आएगा और ट्रांसपोर्ट का 1 रुपया,
यानी कि इसका 22 से 23 रुपए में माल रेडी हो जाएगा। और मार्केट में यही ग्राइंडिंग वाला माल LDP मिल्क पाउचेस का मिनिमम 45 रुपीज़ से मैक्सिमम 65 रुपीज़ पर केजी तक बिकता है। तो आप सोचिए, सोनिया को क्या हमने अपने पैरों पे खड़ा करके अच्छा किया? क्या विनोद बगाड़े को धक्का मार के खान साहब ने अच्छा किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरी रस्सी इधर इसके ऊपर डाल, बड़ोगा ये छोड़, इधर इधर ये वो जोर से ऐसे पैर ऊपर हाँ, वैसा तान मिलता, तान लगायला पाहिजे बरोबर। दोनों पैर झूला झूला हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बरोबर पकड़ा। हाँ हाँ, सोन्या त्या साईडला जा। इधर से पकड़ के दबा के ऊपर, पहले ये इसमें डाल, इसमें डाल। हाँ, जैसे उधर खींचा उसे हाँ, चढ़ ऊपर। संभाल के गिरना नहीं। हाँ, शाबाश, हाँ शाबाश। हाँ, वो गट्टी मार के बताओ उधर की खाली जाम माझं नाव विनोद प्रकाश बगारे, राहणार माळेगाव बुद्रुक, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे। मी इथून पुढं काम करत राहील। माझी पहिली गाडी, शेवटची गाडी नाही, पहिली गाडी आहे माझी। त्यामुळे मला तुम्ही रिस्पेक्ट द्या। मी इमानदारीने काम करेल। मी इथून पुढं कुणाला फसवा वगैरे काय नाही, टाइम टू टाइम माल देईल, व्यवस्थित करेल मी ते। इथून पुढं काहीच अडचण येऊन द्यायचं नाही। तर जर आपल्याला, यानी कि अगर आपको विनोद बगाड़ी के साथ काम करना है तो आप इनके साथ जरूर काम करें। अगर ये बंदा वादा कर रहा है कि ईमानदारी से काम करेगा ईमानदारी से काम तो करेगा इसे मौका दीजिए, क्योंकि खान साहब ने इसे मौका दिया। और खान साहब कल का सूरज है और देश के तरुण आज के सूरज है। तो आज के सूरज को आप सब सलाम कीजिएगा। खान साहब, अब आखिरी 2 जुमले क्या बोलना चाहेंगे बच्चे के लिए? बच्चे के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि इसे मैं बचपन से देख रहा हूँ। और जब मेरी शुरुआत थी धंधा करने की, ये बचपन से मेरे पास आकर बैठता था, देखता था। और इसके चेहरे में, इसके सारे में ख्वाहिश देखता था कि इसे कुछ न कुछ इच्छा है ये काम करने की। कई बार मुझे बोला कि खान साहब मैं भी ये भी काम करना चाहिए। 2-4 बार आया, मिलने भी आया। तो इंशाल्लाह आज मैं मौका मिला हो, आज इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मेरा ये माल में लॉस हो रहा, लेकिन मैं लॉस नहीं दे रहा। एक तरुण बच्चा एक आगे बढ़ रहा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि ये काम कर रहा। तो आप भी सोनिया का सपोर्ट करें, विनोद का सपोर्ट करें। जरूर। और मैं चाहूंगा कि देश से बेरोजगारी हटे। मोटा मोटी बात यह है कि देश का प्रधान सेवक एक चाय वाला बना कि नहीं बना, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर एक चाय बेचने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला बंदा व्यापारी जरूर बन सकता है। देखिए, व्यापारी के लिए आपको जज्बे की जरूरत पड़ती है। ये बच्चे के पास जज्बा था। ये हमारे सामने छोटे से बड़ा हुआ, खान साहब के साथ इसने कई बार खान साहब के साथ उठा बैठा है, खाना पीना खाया है, और इसकी बचपन से ख्वाहिश थी और ये चाहता था बिजनेस करे, और आज ये बिजनेस कर रहा है। आपको मालूम है, हमारी LDP स्क्रैप हम 30 रुपए पर केजी में बेचते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। पर हमने सोनिया को 16 रुपीज प्लस GST, 16 रुपये प्लस GST बरोबर है का जास्त कमी आहे? सांग बरं, आहे ना बरोबर? अरे बिंदास बोल, व्यवस्थित आहे, बरोबर। 16 रुपए में दिया। क्या वजह थी देने की? वजह ये नहीं थी कि MS ट्रेडर बड़ा दानवीर है। वजह यह है कि ऐसे तरुणों को अगर आप और मैं सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे युवकों को अगर आप और मैं सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सपोर्ट कौन करेगा? आज सोनिया को हमने हिम्मत दी है तो सोनिया जाके आगे बढ़ेगा। देश में ऐसा ही रोजगार बढ़ाए। खान साहब की ये मुहिम है कि अगर देश से बेरोजगारी है भगाना, तो उद्योग को, बिजनेस को दिल से अपनाना। तो मैं चाहता हूं कि आप भी बिजनेस करें और ऐसे ही आगे बढ़े। हर किसी की हम मदद नहीं कर पाएंगे, पर किसी एक की तो कर पाएंगे। तो वो एक की मदद हम कर रहे हैं, बाकी की मदद आप करें।